अब तक आपने देखा। कुश्ती लड़वा के ना मैं इसकी जग हसाई ना करवाना चाहूँ। एक बार ठंडे दिमाग से सोचिए, शाम को तो आप हमारे घर आने ही वाले हो। जो भी फैसला लोगे मैं उसे स्वीकार कर लूंगा। भाई जी सुबह हमारे घर हमारी सहमति लेने के वास्ते आए थे, कोमल के पहलवानी करवाने के सिलसिले में। हमारा फैसला यो से हमारी छोरी से मैं पहलवानी करने की इजाजत। बाबूजी, यो अखाड़े की खुदाई करते वक्त मिला। अच्छी याद है। अरे बापूजी ने इस जीते हुए मेडल पर इस अखाड़े की नींव रखी थी। अब आगे। भाई जी, पहले तो मैं कोमल की पहलवानी के सख्त खिलाफ थी और यही फैसला मैं अब सबको सुनाने भी आई थी कि आप ईश्वर का चमत्कार समझिए या फिर कोमल के बापू की मन की पुकार। वो हमेशा कहा करते थे कि जब हमारे बच्चे पहलवानी को अपनाएंगे, कहीं भी होगा जिससे भी होगा, इनको आशीर्वाद देने जरूर पहुंच जाऊंगा। और भाई जी, अब मैंने फैसला ले लिया से कि हमारी छोरी और आपकी बहू को मैंने राजी खुशी आपकी देखरेख में पहलवानी करने की इजाजत दे दी से। यो मेडल से ना, यो थारे बापूजी का आशीर्वाद से थारे लिए वो यहाँ भी होंगे। यो सब देखकर बहुत खुश हो रहे होंगे। भाभी, तो बहुत बढ़िया फैसला लिया आपने। भाई, इस खुशी के मौके पे क्यों ना हम सब रल मिल के खाना खाएं हैं? लेकिन हाँ, शुभ कार्य शुरू होगा कल सुबह, यानी के कोमल की कुश्ती की ट्रेनिंग। अरे कौन सी घुट्टी घोड़ के बुलाई तूने बाबूजी को? और ये क्या नया ड्रामा कुश्ती का शुरू कर दिया तूने? लकी जी, मैंने कुछ नहीं कहा, वो तो बापूजी ने कहा था। अरे इतनी सातिर निकलेगी ना तू, ये मैंने कभी ना सोचा था। और तू बाबूजी की शराफत का ऐसा नाजायज फायदा उठाएगी ना, यो भी ना सोचा था। ना लकी जी, मैंने कुछ नहीं कहा। बाबूजी ने अपने आप मन ने पूछा कि कुश्ती लड़ेगी कि नहीं, और तूने झट से हाँ बोल दी। अरे तूने एक बार भी ना पूछा कि हमारी रजामंदी क्या है? आप ही ने तो कहा था आपसे बात नहीं करनी। अच्छा सुन, अब कान खोलकर सुन ले मेरी वो बात। हमारे बीच में ना कुछ शर्तें, कुछ नियम बने, अब तू उसका पालन करेगी। और अगर तूने उसे तोड़ने की कोशिश करी ना, तो मैं तुझे कभी माफ ना करूंगा। और हाँ, अब तू अपनी जिंदगी अपने तरीके से जी, मुझे उससे कोई लेना देना ना है, और मुझे मेरे तरीके से जीने दे। तो मैंने माफ कर। लकी जी भी। कोमल जी बाबूजी। कोमल, ये थारे लिए जूते हैं। बेटा, ये है तो थोड़े पुराने हैं, पर क्या है कि वो जब भी लकी आयरन मैन की ट्रेनिंग कर रहा था ना, उसकी शुरुआत हुई थी, तो उसने ये जूतों से वो शुरुआत की थी। मैं चाहता हूं कि तेरी ट्रेनिंग का भी शुभ आरंभ यही जूतों के साथ हो। वैसे मैंने तेरे लिए एक नया किट ऑर्डर दे दिया, 1-2 दिन में आता होगा। कल सिर्फ थोड़ा संभाल लेना है, हो सकता है साइज में 19-20 हो। तो
तू अब सो जा, सुबह जल्दी उठना है। बाबूजी, मन में बहुत घबराहट हो रही सर। घबराहट नहीं होनी चाहिए, होनी चाहिए खुशी। ना हौसला बढ़ा और जल्दी से सो जा। देख भाई, सुबह उठ के दौड़ना है? सो जा। जय भोलेनाथ। भाई लाखा, हरी धर्मपत्नी कहाँ है भाई? मने ना पता, सॉरी होगी। आओ भाई आओ पहलवानों, चलो अखाड़े में। प्रणाम गुरुजी। प्रणाम प्रणाम। चलो भाई चल। सवा 5 बज गए हैं। वो ना आने की इंतजार ना करो उसका। आएगी क्या? आएगी कैसे नहीं? कुश्ती बच्चों में खेलना है गुरुजी। आएगी वो। जी बाबूजी, मैं रेडी हूँ। देख, तू यहां कुश्ती सीखने आई, इसलिए सबसे पहले थारे को गुरुजी के चरण स्पर्श करके उनका आशीर्वाद लेना होगा। ना 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 ना, हमारे नहीं, उस गुरु के जो हम सबके गुरु हैं, उनके चरण स्पर्श कर। वहां जाने से पहले मैं थारे से एक जरूरी बात करना चाहता हूं। तू इस अखाड़े में आई है हमारे बहू के तौर पे। अगर इस बात का ध्यान रहे कि इस अखाड़े में कोई भी रिश्तेदारी ना चले। इस अखाड़े में ना कोई किसी का भाई है, ना कोई किसी का बहन है, यहां ना कोई किसी की बहू है और ना किसी की पत्नी। यहां सिर्फ पहलवान आमे हैं, खिलाड़ी। और जो खिलाड़ी होता है ना, वो ऐसे सजने सवरने के गहने पहन के इस अखाड़े में नहीं उतरता। एक खिलाड़ी का सच्चा गहना उसका हुनर और उसकी लगन होवे। अगली बार जब तू इस अखाड़े में उतरे ना, तो इन गहनों की चमक नहीं बल्कि तेरे हुनर और तेरी लगन की धमक देखना चाहूंगा। जी बाबूजी। एक मिनट, एक बात और, यहां मैं किसी का बाबूजी नहीं, यहां सिर्फ एक ही रिश्ता चले। मैं गुरु, आप सब शागिर्द।
बाकी जितने ये रिश्ते निभाने हैं ना, वो अखाड़े के बाहर निभाओ, समझ गई? जी गुरुजी। चल मेरे साथ। मनने लग गया तू कुश्ती के लिए ना, किसी बारात के लिए तैयार होके आई। कोमल बेटा आजा। जी गुरुजी। ये तो हमारे जूते हैं गुरुजी। हाँ थारे जूते हैं, इतने साल से संभाल के मां नहीं रखे थे, अब मैंने ये जूते इसको दे दी। कोई दिक्कत है क्या? लकी जी आप परेशान ना हो, ये मैं इन्हें संभाल के रखूंगी। एक तू ही रख ले इसे, तूने इसे एक बार पहन लिया ना, अब ना मनने चाहिए। इसके साथ जो करना ना कर। आपके कहने के अनुसार मैंने सारे गहने तो निकाल दिए गुरुजी, पर यो मंगलसूत्र ना उतार सकती। बात यो से कि मंगलसूत्र एक शादीशुदा छोरी का मान सम्मान होता से, उसके ब्याह की निशानी, इसे मैं ना निकाल सकती गुरुजी। बहुत ऊंची बात बोल गई छोरी। कुछ समझे ना कहे मैंने लगा अतुलित बल धामम हेम शैलाभ देहम तनुजवन कृशाणम ज्ञानी नामग्र गण्यम सकल गुण निधानम वाण राण मदिशम रघुपति प्रिय भक्तम वात जातम नमाणि। बात नहीं लखा बेटा, इधर आ बेटा। आज हमारी छोरी अपने जीवन को एक नया मकसद देने वाली से अखाड़े में अपना पहला कदम रख के एक नई शुरुआत करने वाली है। जैसे आपने छोरी को हमेशा ही सुख दुख में उसका साथ दिया, मुश्किल घड़ी में उसको संभाला, वैसे ही अखाड़े के संघर्ष में भी उसका ख्याल रखो। तन मन से लगने वाली चोटों से बचा कर रखना। छोरी का अखाड़े में हमेशा परचम लहराता रहे। अपने ससुराल में भी
हमेशा सुख और शांति बनाए रखे। ये भी किसके सुख शांति की दुआ मांग रही है माँ? शंकर, तू इतनी जल्दी उठ गया? अरे जल्दी तो तब उठता ना माँ जब रात में सोता और नींद आती मुझे। ये बात है छोरे, थारी तबीयत तो ठीक से ना? मारी फिक्र छोड़ माँ, थारे को तो बड़ी अच्छी नींद आई होगी ना अपने छोरों की सबके सामने घड़ी बेइज्जती करके। छोरे तू कैसी बातें कर रहा है? माँ आपको जरा भी ख्याल ना आया, थोड़ा सा भी ना सोचा अपने इस छोरे के बारे में, अपने इस बेटे का कि क्या बोलेंगे लोग कि छोरा निकम्मों की तरह घर में बैठा है और छोड़ी जा रही है कुश्ती लड़ने। अरे मारे को ये पता ना था कि थारी ऐसी सोच से। अरे बापू जी तो माँ बापू के सपनों की आड़ में अपनी गलतियों को मत छुपा, और बाबूजी को कभी ये पसंद ना आता कि उनकी छोरी अखाड़े में यूं छोरे के साथ कुश्ती लड़े। शंकर तू भी ना। बाबूजी ने सपने तो हमारे लिए ही देखे थे ना, एक ही हमने उस सपने होनहार पहलवान तो छोड़ो, हमारी किस्मत तो यो भी नहीं चाहती थी कि मैं सिर्फ एक पहलवान भी बन सकूं, लेकिन आप भी कर सकते थे, पहलवानी की आपने हैं? इतना ही बाबूजी के सपनों की फिक्र थी, चिंता थी तो बढ़ते पहलवान और करते उनका नाम रोशन किया आपने भैया। अब तू मने भाषण ना दे कि मने क्या करना चाहिए था और क्या नहीं। तने मालूम है ना कि घर के क्या हालात थे जब बाबूजी का देहांत हुआ? अपने सारे सपनों को छोड़ के दिन रात पढ़ाई करके मेहनत की मैंने, नौकरी के लिए दर दर भटका कि इस घर के हालात को संभाल सकूं। तू यूं ही बड़ा हो गया? अरे उस वक्त घर की जिम्मेदारी संभालता कि अखाड़े में कुश्ती लड़ता मैं और तुम सबों को भूखा मरने के लिए छोड़ देता। अरे वाह भैया वाह, कितने आराम से आज अपनी नौकरी की आड़ में अपनी सारी गलतियां छुपा ली। हम लोग तो बाबूजी की पेंशन पर भी जी लेते ना। एक बात बताओ भाई, आपके अंदर कभी कुश्ती के लिए, कभी पहलवान बनने के लिए कोई लगाव था? और अगर आज मैं आपको हकीकत की बात बता दूं तो आपके अंदर इतनी हिम्मत, इतना हौसला था ही नहीं कि आप एक पहलवान बनते। अगर मैं होता ना भैया आपकी जगह तो सब कुछ छोड़ देता, नौकरी छोड़ देता, कारोबार छोड़ देता, बाबूजी का नाम रोशन करता, उनके सारे सपने पूरे करता। तुम्हारे से छोटा है और छोटों की तरह ही पेश आ हमारे सामने। ज्यादा जबान ना चला वरना मैं भूल जाऊंगा कि मैं थारा बड़ा भाई हूं। भाई मैं आपसे जुबान नहीं लड़ा रहा हूं और ना ही आपसे ऊंची आवाज करके बात करने की कोशिश कर। मैं सिर्फ यो कह रहा हूं कि मैं और आप मिलकर बाबूजी का सपना पूरा नहीं कर पाए, लेकिन हमारी दीदी सपना पूरा करके दिखाएगी। अगर इस चीज में आप, ये परिवार उसका साथ नहीं देता तो कोई बात नहीं, लेकिन मैं अपनी दीदी का साथ जरूर दूंगा। तो मारे को तो लागे है कि आप दोनों का दिमाग ही फिर गया। अरे कुछ लोगों ने थोड़ी हवा के दे दी, आप दोनों को जोश तो हिलोड़े मारना। इतने सालों से इतनी मेहनत करके थोड़ी इज्जत कमाई है मैंने, और आप दोनों मिलके उस पे मिट्टी डालने पे लगे। और जब सारी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी ना तो मारे को मत कहियो। शंकर यो क्या बोल रहे ऐसा तू? हाँ? माँ जी, बड़ों की पहलवानी की बात ना इनके गले ना उतर रही, और ये दोनों भाई बस अपने अहम में लड़ रहे हैं और कुछ आनी जानी ना है। आप चिंता ना करो, मैं समझाती हूँ, इन्होंने सब ठीक हो जाएगा। जय बजरंग बली, जय बजरंग बली। ओ कोमल,
भाई पहलवानों, सबसे पहले दौड़ना है और अखाड़े के पूरे 10 चक्कर लगाने। 10? हाँ 10। पर बाबूजी ये तो मेरा पहला दिन से। गुरुजी। और थारी सारी बात मारे को समझ में आ रही है। पहला दिन है इसलिए मैं कह रहा हूं 10 चक्कर। क्रांति की मशाल उठाई है ना तूने? चलो रेडी, 1 2 3 और चलो। तू ना भागेगी। सुना? अब तू ना भागेगी। और फिर भी अगर तन्ने क्रांति की मशाल लेके भागना है ना, तुम्हारी लाश पे से भागना होगा।